तू रो मत बेटी, मैं हूं ना यहाँ। आप नहीं समझते खालिक साहब, मैं आपसे क्या कहूं। मैं सब समझता हूं, सब समझता हूं। आखिर ये कारोबार, ये जायदाद, इसका कोई वारिस भी तो होना चाहिए। मेरे खानदान का कोई नाम लेने वाला भी तो होना चाहिए। अगर परवेज की दूसरी शादी करके भी बच्चा नहीं हुआ तो? तुम चुप रहो, मर्दों के बीच बोले जा रही हो। क्यों ना बोलूं, मांग के लाई हूं इसे। तो हम कौन सा इसे उठाकर फेंक रहे हैं। हाजी साहब, मैं आपकी रोज रोज की मांगें पूरी नहीं करता, इसलिए आपने मेरी बेटी की जिंदगी को जहन्नुम बना रखा है। अब किसी और से पैसा बटोरना होगा। खालिक साहब, अब हमारी बहुत बेइज्जती कर रहे हैं। आप हमारे समधी हैं, इसीलिए हर जिल्लत बर्दाश्त किए जा रहा हूं। परवेज बेटा, तू कुछ क्यों नहीं कहता? जी मैं क्या कहूँगा, अब्बा ने मुझसे ज़्यादा दुनिया देखी है, वो कोई गलत काम नहीं करेंगे। ये गलत काम नहीं? आप लोग मेरी बेटी को सड़क पर फेंक रहे हैं, क्या ये गलत काम नहीं कर रहे आप? मैं तुमसे मिन्नत करता हूं बेटे, इस मासूम पर यह जुल्म मत करो। आप बुजुर्ग हैं हाजी साहब, इसके घुटने पकड़कर इसे गुनाहगार क्यों बना रहे हैं? कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। बोल बेटे, तू इसे यूं तबाह करेगा? जी मैं क्या तबाह कर रहा हूँ इससे, छोड़ थोड़ी रहा हूँ। खानदान को बढ़ाने के लिए दूसरी शादी कर रहा हूँ, तलाक तो नहीं दे रहा मैं इससे। खालिक साहब, आप खामखा तलखी पैदा कर रहे हैं। परवेज अगर दूसरी शादी करता भी है, परवीन फिर भी इसी घर में बहू बनकर ही रहेगी। ठीक है, अगर आप अपने बेटे की दूसरी शादी करने पर तुले ही हैं, तो मेरी भी सुन लीजिए। उस हालत में परवीन इस घर में नहीं रहेगी। मैं इसे इस घर में एक नौकरानी बनकर नहीं रहने दूंगा। मैं इसे तलाक दिलवा कर रहूंगा। उठ बेटे, मैं अभी जिंदा हूं, तेरे भाई हैं। अगर हाजी साहब को हमारी शर्त मंजूर हुई तो वो खुद तुम्हें घर लेने आएंगे। मैं आपकी मेहनत करती हूँ, इन्हें रोकिए ना। परवेज बच्चा गोद ले लेगा, आप परवीन को रोकिए। गोद लिया हुआ बच्चा हमारा बच्चा नहीं हो सकता, और फिर हाजी रमजान अपना कोई फैसला नहीं बदला करता। ठीक है, चल बेटे। ये अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। ये वाकई ठीक नहीं हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी बेटी के साथ भी ऐसे होगा। माँ, तुम नहीं जानती मैंने इतने दिन वहां कैसे गुजारे हैं। बाप तो जालिम है ही, लेकिन परवेज उससे भी ज्यादा बेरहम है। जो बेटी को बाप से ना मिलने दे, उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है। मैं तो उसी दिन दिल्ली से भाग आई होती जिस दिन परवेज ने मुझे अब्बा से रेलवे स्टेशन पर मिलने नहीं दिया। घंटे भर से तैयार खड़ी हूँ, अब्बा की ट्रेन का वक्त हो गया है। तो मैं क्या करूँ? क्या मतलब? अब्बा सीधे श्रीनगर जा रहे हैं, उन्हें मिलने रेलवे स्टेशन पर नहीं जाना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ताकि तुम उन्हें अपना दुखड़ा सुना सको और मुझे सूली पर चढ़ा सको। हाँ। उफ, कितनी गांठें पड़ी है तुम्हारे दिमाग पर। मेरे अब्बा को तुमने कभी समझने की कोशिश नहीं की। उन्हीं की वजह से तो मैं ये सब कुछ सह रही हूँ। मैंने ही तो तुम्हारी जिंदगी में कांटे बोए हैं ना। तुम तो पहले ही दिन से झगड़े के लिए कमर बांधे खड़ी थी। ठीक है, सब खराबी मुझ में ही है, लेकिन इस वक्त तो मुझे रेलवे स्टेशन ले चलो। मैं अब्बा को 6 महीने के बाद देख रही हूँ। अगर हम वक्त पर नहीं पहुंचे तो ये खाना यहीं पड़ा रहेगा, वो भूखे रह जाएंगे। हर स्टेशन पे डेरू खाना मिलता है, तुम बेफिक्र रहो। ठीक है, मैं अकेले ही चले जाऊंगी। परवीन, तुम वहां नहीं जा सकती। बस
पर रहम करो। अगर अब्बा के सामने मैंने एक लफ्ज भी कहा तो मेरी जबान खींच लेना। मैंने कहा ना स्टेशन नहीं जाना है, नहीं जाना है, बस वहां जाके बैठ। हो माँ, मैं क्या करूं? अब्बा, मुझे आगे यहाँ से ले जाओ, मुझे इस जहन्नम से निकालो। तुम दुनिया जहां में मेरी मिट्टी पलीत करती रहो और मैं तमाशा देखता रहूं? क्या किया है मैंने? क्या किया है तुमने? तुम्हें नहीं मालूम कि तुमने क्या किया? हाँ, बताऊं क्या किया तुमने? अब्बा, अब्बा, तुम्हारी नसीहत को मैं तावीज की तरह यहाँ रखकर इतने दिन गुजार सकी। अब्बा, अब्बा, मुझे यहाँ से ले चलो। अब्बा, अब्बा, मैं इस जहन्नम में नहीं रह सकती। अब्बा, अब्बा, मैं इस आग में झुलस रही हूँ। तो क्या तुमने मेरा खत पढ़ लिया है? हाँ, जो खत तुमने अपने बाप को लिखा था ना, वो खत मैंने पढ़ लिया। पोस्ट नहीं किया है मैंने, अभी तक मेरे पास महफूज है। इसलिए तू बेफिक्र रह के बैठ। तुम्हारा बाप तुम्हारे हाथ के पके हुए पकवान का इंतजार नहीं कर रहा होगा। और सुन परवीन, अगर आज के बाद तुमने किसी को खत लिखा या कोई भी शिकायत की तो मैं तुम्हारी जिंदगी वाकई जहन्नम बना दूंगा। माँ, मुझे उस दलदल में न फेंको। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे कदमों में पड़ी रहूंगी, नौकरानी बनकर, लेकिन वहां कभी नहीं जाऊंगी। आ गया कॉलेज से? हाँ जा अंदर मौजी से कुछ खाने के लिए ले ले। माँ, ये फोटो कहाँ चली गई? अंदर उठा कर रख दी है। क्यों? तू जो रोज रोज अपने अब्बा के बारे में अजीब अजीब सवाल पूछता था। सच बोल माँ, क्या तू अपने आप से यही सवाल नहीं पूछती रही है इतने साल? पूछा करती थी, लेकिन अब तो इतना बड़ा हो गया है, सिर्फ तेरे बारे में सोचती रहती हूँ, बाकी सब कुछ भूल गई हूँ। झूठ, कुछ नहीं भूली हो माँ। अभी मेरी समझ में नहीं आता कि अब्बा ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि खुद उन्होंने अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ शादी की थी। क्या कहूँ बेटा, सोने चांदी की तलाश थी उसे, और उसी तलाश में वो हम सबको भूल गया है। मैंने कौन सा गुनाह किया था? मुझसे भी इतनी नफरत कि खत तक नहीं लिखा? चोर है उसके दिल में, लिखने से डरता होगा। अपने आप को झूठी तसल्ली क्यों देती हो माँ? तस्वीर वापस अपनी जगह रख दो। मुझे तो उसकी शक्ल भी याद नहीं। कहाँ है फोटो? रहने दे, तस्वीर सामने होती है तो रह रह के बीते हुए दिन याद आते हैं। नहीं, फोटो फिर टांग दो, नहीं तो मैं तुम्हारे इस मियाँ की शक्ल ही भूल जाऊंगा। शक्ल भूल गया तो तुम्हारा बदला कैसे लूंगा? तुम्हें अपने अब्बा के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। उसने तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी, मैं उसे इसके लिए कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इस तरह की खुराफात सोचता रहेगा तो अच्छी बातें तेरे दिमाग में कहां से आएंगी? फिर तू बाबा जैसा बड़ा आदमी कैसे बनेगा? माँ, फूफा जान आ गए। मोजी को बताना चाहिए। परवेज आया है मोजी, यहीं आ रहा है। तुम यहीं रुको माँ, तुम न जाओ। बेटी, वो तुम्हारे पास आ रहा है। खुदा तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। जरा संभल के बातचीत करना। लो ज़ेब, चलो। प्रवीण, प्रवीण, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। चलो उठो, चलो उठो, तैयार हो जाओ। क्या तुमने अपना इरादा बदल दिया?
तुम चलो तो सही। क्या हाजी साहब को भी मना लिया? वो ऐसा है कि तुम चलो, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम दूसरी शादी ना करने का वादा करते हो तो मैं अभी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। तुम साफ बात क्यों नहीं करते? देखो परवीन, परवीन, मैं तुम्हें सबसे बड़ी पोजीशन दूंगा, सबसे ऊपर बिठा के रखूंगा घर में। मेरी बात का अभी तक तुमने जवाब नहीं दिया। तुम अपने अब्बा के सामने उफ तक नहीं कर सकते, तो क्या उन्हें दूसरी शादी कराने से रोक सकोगे? और फिर तुम भी तो चाहते होगे एक नई नवेली दुल्हन। मैं तुम्हें आखिरी मौका देने आया था, लेकिन तुम अपने बाप की तरह जिद्दी जो ठहरी। देखो, मेरे बाप का नाम मत लो। उनके कदमों पर तुम्हारे जैसे 100 खानदान कुर्बान। परवीन, जाओ और जाकर तलाक के कागजात भिजवा दो। अगर तुम्हें उन लम्हों का एहसास होगा जो मैंने तुम्हारी खिदमत में गुजारे हैं, तो तुम जरूर मुझे आजाद कर दोगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।